रोहिणी आचार्य घर छोड़ चुकी हैं, घर की दरार खुलकर सामने आ चुकी है और इस पर जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि रोहिणी और दूसरी बहनों का घर छोड़ना दुखद है। तेजस्वी ने पहले तेज प्रताप को घर से निकाला और अब अपनी बहनों को। मांझी ने कहा तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया, ये जांच का विषय। रोहिणी आचार्य और उनके और सब बहन जो बाहर निकली है, इसको मैं बहुत बड़ा दुखद मानता हूँ। हमारा परिवार जो संयुक्त परिवार है सब चलता है और ख़ास करके बहनों को विशेष करके तरजीह दी जाती है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद किस ज़रूरियत में इस तरह का काम किए हैं, ये जांच का विषय है। तेजस्वी प्रसाद सही बात है कि सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को इसने किडनी तक दे दिया और उस बहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया। ये शर्मनाक बात है। इस चीज़ को तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में अरेस्ट आमिर की पेशी हुई है। आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए उसकी रिमांड मांग रही है। एनआईए ने आमिर रशीद को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आमिर के नाम पर वो I-20 कार रजिस्टर्ड थी, जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने ब्लास्ट के लिए किया। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में उमर और आमिर एक साथ कई जगहों पर नजर भी आए हैं। आमिर रशीद अली ने ही उमर के साथ दिल्ली में कार धमाके की साजिश रची। आमिर ने ही फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से वो I-20 कार खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने धमाके के लिए किया। इसने ही कार खरीदकर उमर को दी। देखिए, एक पेट्रोल पंप पर पोल्यूशन करवाते समय उमर के साथ आमिर भी नजर आया। दिल्ली ब्लास्ट का केस अपने हाथ में लेने के बाद ये एनआईए की पहली गिरफ्तारी है। आतंकी उमर से जुड़े कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियां दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी कर रही है। अतुल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल बताइए, ये आमिर कितनी इंपॉर्टेंट कड़ी हो सकती है इस पूरे केस में? देखिए प्राची, पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूं पटियाला हाउस कोर्ट का। पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर जो जज हैं अंजू बजाज चांदना, उनकी कोर्ट में जो है वो आमिर को पेश किया गया है। पूरी जो प्रोसीडिंग्स है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, यानी कि बंद कमरे में पूरे मामले की सुनवाई होगी, जो कि रिमांड मांगेगी जो एनआईए। और जो कोर्ट के अंदर जो कोर्ट रूम है, अंजू बजाज चांदना की जो कोर्ट है, उसके अंदर कोर्ट में सिर्फ एनआईए के अधिकारी, आमिर और कुछ वकील मौजूद हैं। इसके अलावा पूरे कोर्ट रूम को खाली करा लिया गया है। अगर मैं पटियाला हाउस कोर्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम मीडिया कर्मी है। सुरक्षा काफी कड़ी है। कोर्ट के अंदर भी जो है वो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जब तक आमिर कोर्ट के अंदर है, जब तक इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में रखी गई है। तो आमिर की अगर हम बात करें तो आमिर इस पूरे जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट है, लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट होता है, उसकी सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि आमिर को पहली गिरफ्तारी है जो एनआईए ने की है। और उमर के साथ कई बार ये देखा गया था, जो गाड़ी खरीदी थी I-20 वो आमिर ने ही खरीदी थी और इसके बाद ये गाड़ी जो है वो उमर को दी गई थी। और पूरा क्योंकि जो एनआईए के जो टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि पूरी ये सीक्वेंस को जानता है, कड़ियों को जानता है। और जब उमर दिल्ली आया तो इसकी तमाम जानकारी जो है वो आमिर को थी। आमिर लगातार जो है वो इंस्ट्रक्शंस वो उमर को दे रहा था। तो क्योंकि पूरी कॉन्स्पिरेसी को रिवील करना है, पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो एनआईए ने खोलनी है। और जो पहली गिरफ्तारी आमिर की हुई है, आमिर से कई और सबूत जो है वो एनआईए को मिलेंगे। यानी कि यूएपीए का केस जो दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया था, उसी को टेक ओवर जो है वो एनआईए ने किया है। और एनआईए को क्योंकि यूएपीए के मामले के अंदर लगभग 1 महीने तक की रिमांड किसी भी आरोपी की मिल सकती है। तो क्योंकि भी बंद कमरे में सुनवाई चल रही है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, देखने वाली बात ये होगी कि जो एनआईए है वो कितने दिन का रिमांड कोर्ट से मांगती है आमिर का, और उसके बाद आमिर से पूछताछ शुरू होगी। तो जब आमिर को लेकर निकलेगी यहाँ से एनआईए, तो उसके बाद तमाम जानकारी मिलेगी कि कितने दिन का रिमांड है, कितने दिन पूछताछ जो है वो एनआईए कर सकती है। कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है और कितने लोग हैं जो इन आतंकियों के मददगार बने हुए थे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल।